हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो सबको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं अपने थोड़ी सी कि करंट की हेल्प से हम आंसर राइटिंग कैसे सीख सकते हैं। ठीक है। और साथ में हम अपना करंट भी कवर करते चले, जो इम्पोर्टेंट है, जो इस बार मेंस में आ सकती हैं या फिर आने की संभावनाएं हैं आगे किसी पेपर में। ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो बिम्स्टेक के बारे में है। किसके बारे में? बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल के आसपास की जितनी कंट्रियां हैं उनका एक समूह है। ठीक है। पहले शुरू में इसमें चीजें बाद में जुड़ने लगी, जैसे म्यांमार जुड़ता है। ठीक है। ये सारी चीजें, नेपाल जुड़ा बाद में, स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद में सारी चीजें डिसाइड की गई। तो कौन कौन सी कंट्रीज है हम ये पढ़ेंगे। बिम्स्टेक में अभी 6th मीटिंग हुई। इसकी 6 सबमिट होती है। सबमिट अपनी कहाँ पे हुई? थाईलैंड में हुई। ठीक है। थाईलैंड में होती है और हमारे यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, मेंस में कहाँ बात की गई है इसकी? तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली बिम्स्टेक के बारे में मेंशन नहीं है। जैसे यूएन के बारे में सीधा सीधा मेंशन है, G20 के बारे में सीधा सीधा मेंशन है, G7 के बारे में सीधा सीधा मेंशन है। ऐसे बिम्स्टेक के बारे में नहीं है। आसियान के बारे में भी डायरेक्ट है। अब बात आती है फिर मैम बिम्स्टेक है ही नहीं मेंस में तो क्यों पढ़ा रही हो? मुझे एक बात बताओ, क्या पड़ोसी देशों के साथ संबंध नहीं है क्या? पड़ोसी देशों के साथ में संबंध, रिलेशन बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज के बीच में हम बात नहीं करते, बिम्स्टेक उसमें नहीं आएगा। अब बिम्स्टेक वाली कंट्रीज कौन सी है, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। खाली स्लाइड पे बना लेते हैं, देख लेते हैं। एक तो ये पेन से ना हाथ भी नहीं चलता। थोड़ा सा अजीब सा मैप बनाए, मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। ये अपना भारत हो गया, प्यारा भारत। ठीक है। इधर अपना क्या पड़ता है? नेपाल पड़ता है। नेपाल के अलावा इधर अपना क्या पड़ता है? भूटान है। ठीक है। इधर अपना कौन सा है? म्यांमार है। म्यांमार के इस साइड ही कौन सा है? थाईलैंड है। और यहाँ पर अपना क्या पड़ता है? बांग्लादेश पड़ता है। इधर अपना श्रीलंका है नीचे। ठीक है। और एक शायद मालदीव है। मालदीव्स नहीं है इसमें, बस ये, हाँ 7 कंट्रीज है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिख देती हूँ, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इधर अपना है थाईलैंड, इधर है बांग्लादेश, इधर है श्रीलंका, और इधर है अपना इंडिया। ये सारी कंट्रीज, और ये जो ये वाटर बॉडी वाला एरिया है ये अपना पड़ता है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल को जो टच करते हुए कंट्रीज है उनको मिला करके किसकी स्थापना की गई है? बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक पहले सिर्फ इसमें नेपाल म्यांमार ये बाद में जुड़े हैं, थाईलैंड इसमें शुरू से था। थाईलैंड में ही 6 सबमिट होती है। अब बिम्स्टेक पूरा क्या है वो पढ़ेंगे। 6th सबमिट कहाँ पे हुई, क्या इसकी थीम रही है, भारत ने इसमें क्या बोला है, ये सब कवर करेंगे। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को मैं पहले ही बता देती हूँ आपको क्या लिखना है। बिम्स्टेक भारत की, भारत की विदेश नीति पड़ोसी प्रथम को साकार करने में किस तरह मदद करता है। ये आपको क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक जो है भारत की, आपको पता है कि एक नीति चलती है पड़ोसी प्रथम।
ठीक है, या फिर पूर्व की ओर देखो नीति। तो इन दोनों नीतियों में इनको साकार करने में किस तरह से हेल्प कर रहा है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन है, आप लोग सब मुझे इसको लिख करके सबमिट करवाएंगे। पहले मैं थीम पूरी समझा देती हूँ, बिम्स्टेक क्या है क्या नहीं है, और फिर आंसर्स लिखिए। जो कमी होगी फिर हम आपको बताएंगे। चलो, सबसे पहले 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। भारत के प्रधानमंत्री ने थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटेंड द 6th बिम्स्टेक समिट हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की अध्यक्षता में हुई। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिम्स्टेक प्रॉस्परस, मतलब समृद्ध हो। दूसरी बात की गई रेजिलेंट, लचीला हो देशों के लिए, और ओपन हो, मतलब इनकी बाउंड्रीज क्या हो, एक दूसरे के लिए खुली हो, व्यापार के लिए, रिश्तों के लिए, इस तरह से। अच्छा, इसमें बात क्या की गई? इसमें बैंकॉक विजन 230 दिया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? आर्थिक एकीकरण पर बात की गई। दूसरी बात की गई वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए रोडमैप तैयार करना। इट लेज डाउन अ रोडमैप दिया गया। फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, क्या बात करेगा? आर्थिक एकीकरण की, रेजिलेंस टू ग्लोबल चैलेंजेस, वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी की बात करता है। थीम समझ में आ गई कि बिम्स्टेक जो है, थीम क्या थी? रेजिलेंस, प्रॉस्पेरस, रेजिलेंस और ओपन। इसमें एक विजन दिया गया जिसमें किस किस की बात की गई? इकोनॉमी की बात की गई, विश्व में जो चुनौतियां चल रही हैं उनकी बात की गई, बुनियादी ढांचे की बात की गई, और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित कैसे करना है उसकी बात। आगे चलते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है प्री में कि बिम्स, ये बैंकॉक विजन 230 जो है 2030 किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो आपको बताना होगा कि ये किससे रिलेटेड है? बिम्स्टेक से। आगे बात करते हैं। अच्छा, भारत ने इसमें क्या क्या बोला? भारत ने इसमें 21 सूत्री कार्य योजना प्रस्तावित की है, जैसे बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा बिम्स्टेक के लिए। कैंसर देखभाल क्षमता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। लोगों और लोगों के बीच में संबंध बढ़े, मतलब एक दूसरे से संबंध बढ़े, इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। जैसे बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन किया जाएगा। प्रथम बिम्स्टेक खेल का आयोजन किया जाएगा कब? 2027 में। भारत ने इस तरह से थीम रखी। अब आप क्या कर सकते हैं? जो विदेश नीति वाला आंसर लिखेंगे तो पहले बता देंगे कि पूर्व की ओर देखो और पड़ोसी प्रथम की नीति किस तरह से है, उसकी थीम बता देंगे कि क्या क्या है। क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर में। थीम के बाद में आप क्या बताएंगे कि अभी 6 सम्मेलन हुआ, या फिर कंक्लूड 6 सम्मेलन से कर सकते हैं, और भारत ने क्या क्या स्टेप लिए हैं वो आप बता सकते हैं। अब आपको पता है कि अपना आधार बैच चल रहा है, जिस भी बच्चे को एनरोल करना है वो 21 मई तक कर सकता है। उसके बाद में आपको सिल्वर, गोल्ड सॉरी, और कॉम्बो बैच मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी बैच को ज्वाइन जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है, और उस वैकेंसी में आपको मेंस प्री से ज्यादा ना मेंस का आना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्री निकाल लेते हैं और फिर मेंस में रहते हैं। ऐसा होता है। अभी मैं 23 वाली वैकेंसी की बात करूं तो एग्जाम कब हुआ था अपना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एग्जाम अपना हुआ था 1 अक्टूबर को। ठीक है, शायद 31 जुलाई तक फॉर्म भरे गए थे, 2023 की बात कर। 1 अक्टूबर को पेपर हुआ प्री का। अब 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर को रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट में बच्चे पास कर लेते हैं। पास करने के बाद में मेंस होने वाला होता है 27-28 जनवरी, लेकिन प्रोटेस्ट होता है और फिर उसके बाद में मेंस कहाँ शिफ्ट हो जाता है? अपना मेंस चले जाता है 20-21 जुलाई। 2024 की बात आ गई। 2024 के बाद में 2 जनवरी 2025 को रिजल्ट आता है मेंस का, और अभी क्या चल रहे हैं? इंटरव्यू चल रहे हैं। अब आप सोचो 2023 वाले बच्चे जिन्होंने मेंस दिया और फेल होने के बाद में क्यों फेल होते हैं? मेंस की तैयारी अच्छी नहीं थी, यही तो एक रीजन है। तो क्यों ना जो हमारी कमियां हैं हम उनको शुरू से कम करते चले, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों पर काम नहीं करेंगे तब तक मेंस नहीं निकलेगा। मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो इस बार तीसरा मेंस लिख रहे हैं। 2021 वाला मेंस लिखा, 2023 वाला मेंस लिखा, और अभी 2025 वाला भी लिख रहे हैं। अब वो अपनी लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि 25 वाला मेंस लिखने ही नहीं जा रहे। उसके अलावा वो किस में लग गए? पटवारी और वीडियो में लग गए।
अब आप ये सोचो कि बिना तैयारी के जब हम, अब वो एक कहावत है, लोकोक्ति चलती है कि बिना लक्ष्य के जब हम तैयारी करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, अंधेरे में तीर चलाने जैसा है कि हमारा मेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम प्री निकाल निकाल के बैठ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी साल बर्बाद करने से अच्छा है एक बार जम के तैयारी कर लो। और जम के तैयारी करने के लिए ही डीआर जीनियस एकेडमी आपके लिए आधार बैच लेके आया है, जो कि 21 मई से शुरू हो रहा है। मैं सबको यही बोलूंगी, एक बार ऐप पर जाइए और रजिस्ट्रेशन करके थोड़ा समझ लीजिए कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद में आपकी चॉइस है कि आपको ज्वाइन करना है नहीं करना। बाकी जो बेसिक क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब पर मिल ही रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, अब क्या है बिम्स्टेक, तो उसकी बात करते हैं। बिम्स्टेक क्या है? एक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल है। मतलब बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की पहल है। किसके लिए? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। मतलब ये आर्थिक रूप से भी सहयोग करता है और तकनीक को भी बढ़ावा देने की बात करता है। क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है, जैसा कि मैंने आपको मैप में पहले ही बता दिया। कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, भारत है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि मैप से चीजें जल्दी याद होती हैं। फटाफट से अपना मैप ड्रॉ करना सीख लीजिए। ठीक है, यहां हमें पता है कि अपना नेपाल है। नेपाल के अलावा यहाँ पे अपना भूटान है, यहाँ पे अपना म्यांमार है, यहाँ अपना बांग्लादेश है, नीचे अपना श्रीलंका है और यहाँ पे अपना भारत है और एक म्यांमार से लगता हुआ थाईलैंड है, जिसकी सीमा किससे लगती है? बे ऑफ बंगाल से लगती है। तो बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो एरिया है वो किसमें शामिल है? बिम्स्टेक में शामिल। कंट्रीज याद हो गई। 6 समिट की थीम क्या थी और कहां पर हुई ये याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब है इसके उद्देश्य क्या है, बिम्स्टेक की स्थापना क्यों गई। अगर इसका पूरा नाम आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक बार चलते हैं पूरे नाम पे, कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है एक प्रकार का जो कि मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, मतलब टेक्निक की बात करता है, और इकोनॉमिक कॉपरेशन की, आर्थिक सहयोग की बात करता है। तो इसका उद्देश्य यही है, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो देश हैं उनका बहुमुखी तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, टू प्रमोट multiplication multiplicated technical and economic cooperation among the countries of the Bay of Bengal region। इस रीजन में क्या करना है? इकोनॉमिक कॉपरेशन करना है और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1997 में एक बैंकॉक घोषणा होती है, उसके साथ में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ में। अच्छा, अभी क्या आया है? बैंकॉक बैंकॉक अभी क्या है? बैंकॉक विजन आया है 2030 का। ये क्या थी? बैंकॉक घोषणा थी। अब है इसमें शुरू में 4 देश शामिल थे। कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। इनका ये क्या था? आर्थिक सहयोग था। 1997 में इसमें कौन जुड़ता है? म्यांमार जुड़ता है और इसमें एम लग जाता है। ठीक है, फिर 2009 में इसमें नेपाल और भूटान जुड़े और इसका नाम क्या कर दिया? बिम्स्टेक कर दिया गया। समझ में आया कि किस तरह से थीम चली? पहले शुरू में 4 देश, फिर म्यांमार आके जुड़ता है, म्यांमार के बाद में बिम्स्टेक बनता है और फिर इसके बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है? बिम्स्टेक। थीम समझ में आ गई? चलिए, अब है इसकी आबादी कितनी है। तो ये पूरे वर्ल्ड की आबादी को देखें, पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसको देखें, तो उसका 22% जो है वो यहाँ पर है। 22% जो है वो बिम्स्टेक कवर करता है। और इसकी अगर जीडीपी की बात करें तो 5.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी जीडीपी है। अब जीडीपी क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जब हम अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ेंगे ना, वहां हम डिटेल्स में समझेंगे कि क्या होता है,
राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे को जब हम कवर करेंगे, अभी आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी को समझ लीजिए। अगर मैं हिंदी में नाम बात करूं तो सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ठीक है, इसमें कुल कितना उत्पादन हुआ, उत्पादन किसका। अब मैं आपको यहाँ पे कोई वस्तु थोड़ी बना रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक तरह की वस्तु के टाइप में आप ले सकते हैं। तो उत्पादन किस किस का, वस्तु और सेवाओं का। ठीक है, किसमें, घरेलू सीमा के अंदर, क्योंकि यहाँ लिखा है ना डोमेस्टिक, और कितना उत्पादन हुआ उसकी बात करता है, कितना उत्पादन हुआ उसकी बात करता है। अच्छा मैम एक बात बताओ कि यूरोप का कोई व्यक्ति अगर इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है तो वो यूरोप की जीडीपी में जाएगा या हमारी जीडीपी में आएगा। भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया, घरेलू सीमा, कोई भी व्यक्ति अगर इस सीमा के अंदर उत्पादन करेगा तो भारत की जीडीपी में, मतलब जिस एरिया की जीडीपी काउंट हो रही है उस पर। अच्छा फिर एक और क्वेश्चन, मैम मान लीजिए 2000 में मैंने 5 कार बनाई थी, ठीक है, और 2025 में मैं खुद 10 कारें बना रही हूँ, तो क्या ये जीडीपी पूरी मानी जाएगी कि 2000 से लेकर के 2025 तक? नहीं भाई, इसमें एक निश्चित समय लिया जाता है जो कि जनरली 1 साल लिया जाता है। मतलब एक निश्चित समय के भीतर, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपकी बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, किस किस का, वस्तुओं का, गुड्स का और सर्विसेज का, वो आपका क्या है, जीडीपी। अब बिम्स्टेक की जीडीपी बता रहा है 5.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। दैट मींस ये जितने भी 7 देश हमने पढ़े, भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, और एक अपना कौन सा रह गया, श्रीलंका भी हो गया, भारत भी हो गया, एक भूटान, इन सबको मिलाकर के जितना इनका प्रोडक्शन है वो टोटल कितना है, 5.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। अच्छा मैम आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि बिम्स्टेक जो है किसमें है, पड़ोसी देशों के साथ संबंध लिखने में है। मान लीजिए एक बे ऑफ बंगाल के पड़ोसी देशों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या ये दोनों फैक्ट आपको काम नहीं आएंगे क्या, अपने तथ्यों की पुष्टि करने के लिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। अब आपको पता है कि 21 मई को अपना आधार बैच जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं उनके लिए फिर कुछ ऑप्शंस रखे गए हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और कॉम्बो। जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है प्लीज 21 मई से पहले पहले कर लीजिए ताकि कुछ रिलीफ आपको फीस में मिल सके। और जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, हम फिर से मिलेंगे अपनी क्लास के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।